हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिंक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। सीएसएस लिंक्स हम लोग देखेंगे, मतलब लिंक्स को हम लोग स्टाइल कैसे कर सकते हैं, लिंक्स में स्टेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी है, मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने आपके लिंक्स निकाल के रखे हुए हैं। तो सिंपली 4 लिंक्स लगाए मैंने। और देखिए 4 प्रकार की लिंक्स होती है, मतलब 4 प्रकार की लिंक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें स्टेट्स होते हैं। जैसे आप जैसे लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक पे विजिट करते हो, या फिर लिंक पे क्लिक नहीं करते हो, या फिर एक्टिव, वो सारी चीज़ें क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी है मैंने। पहली तो ए इज टू लिंक आपने लिखना है यहाँ पर। और इस ये करता क्या है, ये अनविजिटेड लिंक, मतलब आपने अभी तक विजिट की नहीं है जो लिंक, उसको यहाँ पर स्टाइल करने के लिए अलाउ करता है। तो वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए विजिटेड है। विजिटेड का मतलब जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उसको भी स्टाइल करने के लिए अलाउ करता है, तो उसको उसके लिए आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। तीसरा है होवर करके। होवर मतलब इसके ऊपर जब हमारा हैंड या माउस जाता है तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए सीएसएस। तो उसके लिए भी देखिए ये इज टू होवर लिखना है। और ए इज टू एक्टिव, मतलब इस पे क्लिक, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें, तो क्लिक पे आपको यहाँ पर कुछ सीएसएस चेंज होनी चाहिए। तो चलिए इसको सीधा हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चारों मैंने लिख के रखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और सीधा चलते हैं यहाँ पर। तो मैंने पहला क्या बताया, ए इज टू लिंक लिखना है आपको। तो लिंक का मतलब क्या है, जब भी आपने आपके लिंक को विजिट किया नहीं है तभी आपकी लिंक कैसे दिखनी चाहिए। अगर उसके लिए सीएसएस अप्लाई करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा ए इज टू लिंक। तो मैं बोलता हूँ कलर आप येलो लगा दो। जैसे मैंने सेव किया, देखिए ऑटोमेटिकली सभी लिंक जो है येलो हो जाएंगे, बिकॉज मैंने एक भी लिंक अभी तक विजिट किया नहीं है। राइट, इतना क्लियर हो गया। दूसरा जो है ए विजिटेड है। देखिए ए इज टू विजिटेड लिखना है, VISITED। और इसमें मैं लगाना चाहता हूँ, मान लो चलिए ग्रीन लगा देते हैं। मैंने सेव किया। अभी भी देखिए विजिटेड तो हमने विजिट किया नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। राइट, तो ये सिंपली किसके लिए, विजिटेड के लिए। और दूसरा क्या नहीं, मैंने क्या बोला, होवर है। देखिए होवर ए इज टू मैं लिख रहा हूँ होवर। और ये माउस ओवर जैसे करोगे आप, कुछ होना चाहिए, इसके लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए इसको आप कर दीजिए ऑरेंज, ऑरेंज कर दीजिए। ठीक है, मैंने सेव किया। अब ये देख सकते हो आप, देखिए इसके होवर का मतलब है इसके ऊपर जब आप माउस लेके जाओगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब टेक्स्ट कलर आप लगा रहे हो होवर पे। तो ये होता है होवर वाला स्टेट। ठीक है, और चौथा स्टेट क्या है हमारा, एक्टिव। तो हमें लिखना है ए इज टू एक्टिव। एक्टिव का मतलब जैसे आप क्लिक करके रखोगे तभी वो आपको कुछ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर इसको रेड कर देता हूँ। तो पहला जो है लिंक हम लोग ने देख लिया। ए इज टू लिंक का मतलब अनविजिटेड लिंक होता है, जो एक भी विजिट नहीं किया हम लोगों ने, और कलर येलो है इसीलिए सभी पे येलो लग रहा है यहाँ पर। दूसरा जो है विजिटेड। अभी जैसे मैं विजिट करता हूँ, देखिए पहली वाली लिंक का देखिए क्या लिंक है, यहाँ पर youtube.com है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं फिर से पीछे आता हूँ, देखिए जैसे अब पीछे आ रहा हूँ ना, एक बार मैं यहाँ पर देखिए सेव करता हूँ। ठीक है, मतलब पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए आपका जो एंकर का जो कलर देखिए अनविजिटेड लिंक का, ये ग्रीन हो चुका है। मतलब ग्रीन हो चुका है क्यों, यहाँ पर देखिए मैंने विजिटेड के लिए ग्रीन लिखा है। अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टेट्स कैसे काम करते हैं और स्टेट्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेट हम लोग ने देखा जो अनविजिटेड, येलो लगा सकते हैं हम लोग। दूसरा अभी देखा हम लोग ने, जैसे विजिट किया तो उसको भी हम लोग कुछ कलर या बैकग्राउंड जो भी लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है होवर। ये भी हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि इसके होवर देखिए माउस जैसे लेके जाते हो तो यहाँ पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी जो चीज है वो अभी दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करके रख रहा हूँ ना, तो देखिए आपका रेड हो रहा है, बस इसी को कहा जाता है एक्टिव। ओके, तो ये अलग अलग 4 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ और एक चीज, ऐसा नहीं है कि होवर आप सिर्फ एंकर पे ही लगाना है, एक्टिव को भी एंकर पे ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग दूसरे एलिमेंट्स पे भी इसको लगा सकते हो। दूसरी चीज, और एक चीज यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिख के रखा है, when setting the style for several link states there are some order rules. ओके, तो ये बोलता है कि होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड विजिटेड। तो यहाँ पर देखिए लिंक और विजिटेड आपने लिख दिया ऊपर, तो हमेशा ध्यान में रखना है जब भी अगर आप ये दोनों चीज लिख रहे हो ना, तो इसके बाद में ही होवर आना चाहिए। तो ये रूल है।
और दूसरा देखिए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए होवर, और अगर आप एक्टिव भी लिख रहे हो तो आपको एक्टिव होवर के बाद में लिखना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि स्टेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग करके बताता हूँ। स्टाइलिंग मतलब जैसे ये लिंक है ना, तो ये सब गंदा सा दिख रहा है, तो हम इसको बटन की तरह भी बना सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें तो हम लोग सीख गए ऑलरेडी। तो यहाँ पर वो चीज़ें हम कर सकते हैं इसके साथ। तो मैं सिंपली देखिए एक काम करता हूँ, सभी को ना एक एक क्लास अप्लाई करते हैं। मैं बोलता हूँ इसको क्लास बटन 1 देता हूँ मैं। इसको जो है क्लास बटन BTN2 देंगे, और इसको जो है क्लास BTN1 वापस, और ये क्लास BTN2। तो दो मेरे बटन 1 है, दो बटन 2 है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं CSS अप्लाई करता हूँ पहले बटन 1 के लिए, और मैं बटन 1 को पहले लिखता हूँ, मुझे बैकग्राउंड कलर दे दो लाइट ब्लू, लैवेंडर ले लिया मैंने, लाइट ब्लू मुझे चाहिए था, IGHT ब्लू। ओके, मैंने सेव किया। अब देखिए जो पहला वाला और तीसरा वाला जो है मेरा बटन 1 का क्लास है, इसीलिए उन दोनों को ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब इसको बोलूंगा मुझे जो अंडरलाइन है वो गंदी सी दिख रही है, वो निकालना है, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली जाके बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करिए, मैंने सेव किया। इसके बाद मुझे पैडिंग पता है, मैं अंदर से स्पेसिंग देना चाहता हूँ, तो मैं अंदर से देखिए 12 पिक्सल की, चलो मान लो मुझे टॉप बॉटम 6 चाहिए, राइट लेफ्ट 12 चाहिए। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद देखिए कुछ बटन जैसा अभी दिखने लगेगा आपको यहाँ पर, राइट, ये देखिए होवर भी। और एक चीज है जो हमें मार्जिन चलो बाद में लगाते हैं, लेकिन एक ध्यान में दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर पैडिंग लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, बटन 2 पे भी थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते, और मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। मैंने बटन 2 लिया, सेव किया, और इसको थोड़ा सा कलर हम लोग लाइट कोरल दे लेते, चलो कोरल देते हैं, सेव किया। ओके, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक या फिर इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाया। मुझे पता है मैंने डिस्प्ले ब्लॉक वाली चीज़ें जो है सिखाई नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आप, तो चीज़ें समझ में आएंगी और आसान हो जाएगा। वही सारी चीज़ें मैं आगे सिखाने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी दिखाऊँ तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखना है डिस्प्ले ब्लॉक, अगर लिखता हूँ मैं तो क्या करेगा, ये फुल विड्थ में उसको अप्लाई कर देगा, क्योंकि आपको पता है एंकर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, ये हमने HTML में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, सेव करता हूँ बटन 1 के लिए, ठीक है। और दोनों जो है देखिए ब्लॉक हो जाएंगे, और इसको भी मैं क्या बोलता हूँ, नीचे आके इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए सभी जो लिंक्स है मेरे ब्लॉक हो जाएंगी। अब मैं कह रहा हूँ सभी को क्या करिए, सभी को मतलब यहाँ पर बटन 1 को मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे दीजिए, और इसको भी यहाँ पर 10 पिक्सल अप्लाई कर दीजिए। सेव किया मैंने। अब देखिए ये सारी लिंक्स हो चुकी है, लेकिन मुझे बड़े बड़े लिंक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, ब्लॉक लिखा है ना, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो इन लाइन। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। बट अभी मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि लिंक्स में हम बटन की तरह भी इसको बना सकते हैं। बस यही चीज़ मुझे दिखानी थी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर आप फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। यहाँ फॉन्ट साइज भी हम लोग ने अभी सीखा हुआ है, राइट। तो मैं इसको बोलता हूँ 14 पिक्सल दे दो। तो देखिए ये कुछ नीट एंड क्लीन अभी दिखाई दे रहा है, सारे जो भी बटन्स है वो। ओके, और ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो इस तरह लगा सकते हो। इसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड होवर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मैंने बटन 1 लिखा है ना, तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा बटन 1 इज टू होवर। देखिए यहाँ पर भी मैं होवर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए, और टेक्स्ट कलर जो है वो मुझे वाइट हो जाए, ठीक है। मैंने सेव किया, मैंने सिर्फ बटन 1 को लिखा है, तो ये वाला होगा देखिए, और ये वाला होगा। ओके, तो ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो। ओके गाइस, तो बस मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मुझे आपको बताना था यहाँ पर। और इसमें और अच्छे डिज़ाइन मतलब अच्छे एनिमेशन वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग आगे बढ़ के, बट स्टिल हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ओके, तो इसके आगे देखिए कर्सर वैल्यूज़ है। अब ये कर्सर वैल्यूज़ क्या है, देखिए जैसे ही आप एंकर डालते हो ना HTML में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका हैंड जो है ऑटोमेटिकली, ये हैंड जो आइकन दिख रहा है ना, हैंड वाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर ये आपको चेंज करना है तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, तो वो सिंपली देखिए किसी भी एलिमेंट पे जाके लगाना है, किसी भी मतलब जहाँ पर आपको यूज़ करना है वहाँ पर लगाना है, राइट। तो मैं बटन 1 को लगा देता हूँ। चलो बटन 1 को हम लोग लगाएंगे, मैं बोलता हूँ कर्सर प्रॉपर्टी है,
और पॉइंटर है जो बाय डिफॉल्ट हमें लगती है, हमें मिलती है। मैंने सेव किया, पॉइंटर देखिए ये ही है जो अभी दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके कुछ और बोलूं, कर्सर मान लो डिफॉल्ट मैंने किया सेव, तो डिफॉल्ट देखिए कुछ इस तरह दिखता है। देखिए बाकी सब में हैंड आ रहा है और बटन 1 पे यहाँ पर देखिए सिर्फ एरो आ रहा है। ओके, तो ये डिफॉल्ट कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर और एक है मेरे ख्याल से ग्रैब करके कुछ चीजें है। देखिए ग्रैब सेव किया तो ग्रैब क्या होगा, देखिए ग्रैब वाला हैंड आ जाएगा। ओके, ऐसी कई सारी चीजें आप जाके टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए, बहुत मतलब नॉट अलाउड, देखिए नॉट अलाउड भी मैंने सेव किया तो देखिए जैसे यहाँ पर नॉट अलाउड है वो आइकन आ रहा है। तो ये कई सारी वैल्यूज है कर्सर के साथ, कर्सर प्रॉपर्टी के साथ जाती है, वो आप यूज करके देख लीजिएगा। तो बस मुझे यही सारी चीजें समझानी थी इस वीडियो में। मुझे पहले तो स्टेट समझाने थे, स्टेट्स हमारे 4 होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिंक स्टाइल करके बताना था और थोड़ी सी वैल्यूज बतानी थी कर्सर प्रॉपर्टी के साथ। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको लिंक्स सीएसएस अप्लाई कैसे करते हैं लिंक्स पे वो समझ में आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।